जय श्री कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम जन्माष्टमी के उत्सव पर भगवान की बाल लीलाओं और जन्म कथा को लेकर आए हैं, जिससे सुनने और सुनाने से पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने धरती पर अवतार लेकर बहुत सी मन मोहने वाली लीलाओं की है, जिसे सुनकर मन ही नहीं भरता, जिसे सुनने का बार बार मन करता है। आइए श्री कृष्ण जन्म की कथा श्रवण करें। श्री कृष्ण जी ने मथुरा में माता देवकी और वासुदेव जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। जब माता देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ, उस समय श्री कृष्ण का मामा कंस रथ में बिठाकर देवकी को छोड़ने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इतना सुनते ही कंस ने श्री कृष्ण के माता पिता को जेल में डाल दिया। उसके पश्चात कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को भी मार डाला। 7वें पुत्र को जोगमाया ने वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। उनका नाम बलराम रखा गया। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय जेल में अलौकिक प्रकाश फैल गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि इस बालक को गोकुल छोड़ आओ। जेल के द्वार जुदाई रूप में खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में जमुना नदी पार पड़ती थी। जब वासुदेव जी जमुना नदी पार कर रहे थे, तब नदी अपने उफान पर थी। जमुना नदी श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी, इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने पांव का अंगूठा टोकरी से बाहर निकाल दिया। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाते ही नदी शांत हो गई। वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे। वह नंद और यशोदा की पुत्री जोगमाया से श्री कृष्ण को बदल लाए। उसके पश्चात जेल के द्वार अपने आप बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। जोगमाया के रोने की आवाज सुनकर कंस ने उसे मारना चाहा, लेकिन जोगमाया हवा में उड़ गई और उसने कंस को बता दिया कि तुमको मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। श्री कृष्ण के मामा को जब पता चला कि मुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है, कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पुतना नाम की राक्षसी को भेजा। पुतना रूप बदलने में माहिर थी। उसने एक सुंदर और मनमोहक स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से नंद बाबा के घर पर पहुंच गई। उसके रूप को देखकर किसी ने भी उसे श्री कृष्ण को गोद में उठाने से मना नहीं किया। वह श्री कृष्ण को लेकर हवा में उड़ गई और अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसने अपने सतनों पर विष लगाया हुआ था। उसने जैसे ही श्री कृष्ण को दूध पिलाना चाहा, उसके जहर से श्री कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, उल्टा श्री कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए। उसने श्री कृष्ण को दूध पिलाया था, इसीलिए श्री कृष्ण ने मां का दर्जा देते हुए उसे मुक्ति प्रदान की। और जब भगवान शिव को पता चला कि भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में गोकुल में जन्म लिया है, वह एक जोगी का रूप धारण कर श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंच गए। भगवान शिव ने नंद बाबा के द्वार पर जाकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। भिक्षा देने जब मां यशोदा आई तो भगवान शिव ने कहा कि मैं आपके बालक को देखना चाहता हूँ। लेकिन मां यशोदा ने भगवान शिव की वेशभूषा देखकर इनकार कर दिया। वह कहने लगी कि आपके गले के सांप, तन पर बगाम्बर और आपका रूप देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा। भगवान शिव ने बहुत अनन्य विनय की, लेकिन मां यशोदा नहीं मानी। भगवान शिव में नंद बाबा के द्वार के समीप डेरा लगाकर बैठ गए। उन्होंने भी जिद पकड़ ली, आज श्री कृष्ण के दर्शन बिना नहीं जाऊंगा। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि उधर भगवान शिव और इधर मां यशोदा जिद पर अड़ गई है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। श्री कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मां यशोदा ने हर प्रयास कर लिया कि श्री कृष्ण को चुप करवाने का, लेकिन उनका रोना शांत नहीं हुआ। फिर मां यशोदा ने किसी साधु से श्री कृष्ण को शांत करवाने का उपाय पूछा। वह कहने लगे कि कुछ समय पहले जो जोगी आया था वह बहुत सिद्ध है, उसके दर्शन करवाने से
तुम्हारा लल्ला शांत हो जाएगा। माँ जशोदा ने तुरंत भगवान शिव को भीतर बुलाया और श्री कृष्ण को उनकी गोद में ले दिया। अब भगवान शिव ने जी भरकर श्री कृष्ण के दर्शन किए और उनके देखकर श्री कृष्ण का रोना भी शांत हो गया। श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे, अर्थात नटखट थे। उनको माखन बहुत पसंद था। वह चोरी करके संभ्य तो माखन खाते, साथ में अपने सखाओं और बंदरों को भी खिलाते। वह चोरी छिपे गोपियों के घर में घुस जाते और माखन दही चुरा कर खा जाते। जब गोपियां माँ जशोदा से शिकायत करती तो मुकर जाते कि माँ मैंने तो चोरी नहीं की। एक बार माँ जशोदा ने श्री कृष्ण के एक सखा से कहा कि जब कृपा चोरी करे, अर्थात जब कृष्ण चोरी करे तो उसे पकड़कर मुझे आवाज लगा देना, उसके बदले मैं तुमको माखन दूंगी। अगली बार जब श्री कृष्ण माखन चुराने लगे तो उसने माँ जशोदा को आवाज लगा दी। जैसे ही माँ जशोदा पकड़ने दौड़ी, श्री कृष्ण हाथ छुड़ाकर भाग गए। माँ जशोदा छड़ी लेकर पीछे दौड़ी और श्री कृष्ण को पकड़कर अच्छी डांट लगाई। एक दिन श्री कृष्ण की शरारतों से तंग आकर माँ जशोदा ने श्री कृष्ण को रस्सी से बांधना चाहा, लेकिन माँ जशोदा जिस भी रस्सी से श्री कृष्ण को बांधती वह रस्सी छोटी पड़ जाती। ऐसा करते रहते माँ जशोदा ने बहुत सी रस्सियां को बांध दिया, लेकिन रस्सी फिर भी छोटी रह जाती। लेकिन जब भी श्री कृष्ण ने देखा कि माँ थक गई तो वह रस्सी में बंध गई। माँ जशोदा श्री कृष्ण को ओखली से बांधकर अपने काम में लग गई। श्री कृष्ण ओखली खींचकर आंगन में लगे जमला अर्जुन वृक्षों तक ले गए। उन्होंने ओखली को दोनों वृक्षों में अड़ाकर जोर से झटका दिया, जिसमें दोनों वृक्ष उखड़ कर नीचे गिर गए। उन वृक्षों से दो सुंदर पुरुष निकले। वह श्री कृष्ण को प्रणाम कर अपने लोक चले गए। वृक्ष के गिरने की आवाज सुनकर माँ जशोदा दौड़ी आई और श्री कृष्ण को गोद में उठा गले से लगा लिया। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो माँ जशोदा से हट करने लगे कि मुझे बछड़े चराने वृंदावन के वन में जाना है। माँ जशोदा ने बहुत समझाया कि लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, घर में इतने नौकर चाकर है, तुमको वन में गैया चलाने क्यों जाना है। लेकिन जब श्री कृष्ण ने हठ नहीं छोड़ा तो माँ जशोदा ने ग्वाल वाल को बुलाकर श्री कृष्ण और बलराम को उनके साथ बछड़े चराने बेच दिया। श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन के वन में जमुना नदी के तट पर बछड़े और गायें चराने जाते थे। एक बार फिर कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अगासुर नामक दैत्य को भेजा। अगासुर श्री कृष्ण को खाने के लिए अपना भयंकर मुख गुफा के समान फैलाकर बैठ गया। श्री कृष्ण के सभी सखा खेलते खेलते उसके मुंह में पहुंच गए। अजगर रूपी अगासुर ने जब गहरी सांस ली तो सभी सखा अगासुर के पेट में चले गए। सभी डर कर श्री कृष्ण को पुकारने लगे। अगासुर इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब श्री कृष्ण उसके मुंह में आवे। श्री कृष्ण ने उसके मुंह में जाते ही अपना शरीर बड़ा कर लिया, जिससे दैत्य का गला फंस गया और उसकी सांसें रुकने लगी, आंखें बाहर आ गई और उसके प्राण निकल गए। श्री कृष्ण उसका शरीर फाड़कर बाहर आ गए। अगासुर का शरीर सूखकर गुफा की तरह हो गया, जिसमें ग्वाल वाल खेलते थे। श्री कृष्ण ने अगासुर को मोक्ष प्रदान किया। श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का दमन करना। जब श्री कृष्ण वृंदावन में खेलते थे तब कालिया नाम का नाग जमुना नदी में रहता था। उसके विष के कारण वृंदावन के पशु पक्षी और वृंदावन वासी मर रहे थे। श्री कृष्ण ने उस नाग को सबक सिखाने की सोची। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ जमुना के किनारे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद श्री कृष्ण से नदी में जा गिरी थी। श्री कृष्ण ने कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर नदी में छलांग लगा दी। कालिया नाग ने श्री कृष्ण को देखकर उन पर विष फेंकना शुरू किया, लेकिन श्री कृष्ण पर विष उसका कोई असर नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। नाग की बुरी हालत देखकर नाग कन्याओं ने श्री कृष्ण से उसे छोड़ने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने उसे एक शर्त पर छोड़ा। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को कहा
कि उसे जमुना छोड़कर जाना होगा। कालिया नाग ने उनकी बात मान ली। बाहर श्री कृष्ण के सखा उनको बार बार पुकार रहे थे। माँ जशोदा और नंद बाबा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। लेकिन श्री कृष्ण जब जमुना के बाहर आए तो कालिया नाग के फन पर नाच रहे थे। इस तरह श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों को और जमुना नदी को कालिया नाग के विष से मुक्त करवा दिया। श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाना। एक बार श्री कृष्ण ने वृंदावन में सभी को पूजा की तैयारी करते देखा। उन्होंने पूछा कि जय किस देवता की पूजा की तैयारी चल रही है। नंद बाबा ने कहा कि इंद्र देव की, क्योंकि उनके दाग कारण बारिश होती है। लेकिन श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पूजा करने के लिए कहा। श्री कृष्ण का मानना था कि गोवर्धन पर्वत के कारण ही उनके पशुओं को चारा मिलता है, जिसे खाकर वह दूध देती है। गोवर्धन पर्वत ही बादलों को रोककर बारिश करवाता है, लेकिन जिसके कारण अच्छी फसल भी होती है। श्री कृष्ण का कहना मानकर ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए तैयार हो गए। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी, जिसमें सब कुछ बहने लगा। श्री कृष्ण ने तब गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आने को कहा। इस तरह श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और माफी मांगी। नारद जी ने कंस को बता दिया कि नंद और यशोदा का पुत्र ही तुम्हारा वध करेगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को पुण्य जेल में डाल दिया। उसने अक्रूर जी को दोनों भाइयों को लेने वृंदावन भेजा। श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ मथुरा आ गए। श्री कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मथुरा में प्रवेश करते ही कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को श्री कृष्ण पर छोड़ा। श्री कृष्ण ने पल भर में उसको मार दिया। उसके पश्चात कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। कंस की तरफ से मुष्टिक और चारुम नाम की शक्तिशाली पहलवानों ने भाग लिया। श्री कृष्ण ने चारुन की दोनों भुजाएं पकड़कर उसे पृथ्वी पर दे मारा और बलराम ने मुष्टिक को मार दिया। उसके पश्चात ही श्री कृष्ण को कंस ललकारा कि तुम्हारे पापों का गड़ा अब बढ़ चुका है। श्री कृष्ण ने कंस को उसके पाप कर्म याद करवाए। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्त करवाया। इसी तरह कृष्ण जी ने बहुत सी लीलाएं की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।